और देहरादून से बड़ी खबर है, पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए गए दोनों अपर निजी सचिव बर्खास्त किए जा सकते हैं। गौरव चौहान और सूर्य प्रताप सिंह नाम के दो अपर निजी गिरफ्तार हुए थे। दोनों ही कर्मचारी अभी प्रोबेशन पीरियड में थे और दोनों को ही पेपर लीक घोटाले में एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक सचिवालय प्रशासन ने न्याय विभाग से इसे लेकर राय मांगी है और जल्द ही दोनों को टर्मिनेट किया जा सकता है। पेपर लीक ये मामला है, लगातार एक के बाद एक एक्शन देखने को मिल रहा है। गिरफ्तार दो कर्मचारी को जल्द बर्खास्त किया जाएगा। अपर निजी सचिव टर्मिनेट होंगे। दोनों ही कर्मचारी इस वक्त प्रोबेशन पर ही थे और इसी बीच इनकी संलिप्तता पाई गई है। जिस तरह से पेपर लीक हुआ, जांच चल रही है, एसटीएफ की जांच, जिसमें इनके भी नाम सामने आए, इनकी गिरफ्तारी हुई और अब इनको बाहर भी किया जा सकता है। और लगातार विवादों में रहे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को नए सचिव मिल गए हैं। सुरेंद्र सिंह रावत ने आज आयोग में ज्वाइनिंग की। सुरेंद्र रावत ने बताया कि उनको प्राथमिकता लटकी हुई भर्तियों को जल्दी कराना होगा और साथ ही कहा कि एसटीएफ को जांच में पूरा सहयोग किया जाएगा। नई ज्वाइनिंग आपने आज ले ली है, क्या प्राथमिकता रहेगी? बस प्राथमिकता यही है कि एग्जाम्स टाइम से हो जाएं और बेरोजगारों को जो है निराश ना होना पड़े, यही प्राथमिकता रहेगी। कई भर्ती परीक्षाएं लटकी हुई हैं, बेरोजगारों की नजरें हैं उन पर और एग्जाम कंट्रोलर पर ही सब कुछ निर्भर था। तो अब आगे किस तरीके से प्रक्रिया चल? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि अब अभी तक एग्जाम कंट्रोलर भी नहीं थे, रिटायर हो गए थे, तो सारी जिम्मेदारी बड़ोनी जी पे आ गई थी। अब एग्जाम कंट्रोलर भी अपॉइंट हो गई हैं, अभी जल्दी ज्वाइन करेंगी। उनके साथ बैठ के फिर क्या स्ट्रेटेजी आगे रहेगी, बैठ के बात करेंगे, फिर देखते हैं। सर, एसटीएफ अभी जांच कर ही रही है पूरे मामले की, उसमें किस तरीके से आप सहयोग करने वाले हैं? पूरा सहयोग रहेगा। अगर कहीं भी किसी भी स्तर पे कहीं चूक हुई होगी तो हम पूरा, ऐसा नहीं है, हम पूरा सहयोग करेंगे। और रुक करेंगे अगली खबर का। 38 साल पहले सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान बर्फीले तूफान में शहीद हुए सेना के जवान चंद्रशेखर हरबोला के अंतिम दर्शन अब कल हो सकेंगे। कल उनका पार्थिव शरीर हल्द्वानी लाया जाएगा। शहीद चंद्रशेखर का पार्थिव शरीर लेह से मंगलवार को हल्द्वानी पहुंचना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से सेना का विमान उड़ान नहीं भर सका, जिसकी वजह से उनका पार्थिव शरीर हल्द्वानी आज नहीं पहुंच सका। अब बुधवार को पार्थिव शरीर हल्द्वानी पहुंचने की उम्मीद है और इसी बीच 38 साल बाद शहीद का पार्थिव शरीर मिलने से परिवार की आंखें जहां नम है, वहीं ऑपरेशन मेघदूत के दौरान शहीद चंद्रशेखर हरबोला के साथियों की भी याद ताजा हो गई। मैं बताती थी पापा ड्यूटी में है, अभी ड्यूटी में उनको छुट्टी नहीं मिल रही, तो वो कहते थे पापा कब आएंगे। मैं कहती थी पापा 15 अगस्त को आएंगे। उन्हें क्या पता था कि 15 अगस्त कब होता है। चंद्रशेखर हरबोला मेरे बड़े भाई थे और हम दोनों भाई फौज में थे, आर्मी में। मैं 4 कुमाऊँ में, 19 कुमाऊँ में, और दोनों भाई ग्लेशियर में इकट्ठे थे। We are really fortunate to receive his dead body after 38 years, and for that we are heartfully thankful to Indian Army that they have taken care of our emotions. दरअसल 38 साल पहले सियाचिन का ऑपरेशन मेघदूत उत्तराखंड के कुछ परिवारों के लिए ऐसे जख्म लेकर आया जो आज तक नहीं भर पाया है। और ऐसे ही दो और परिवार हैं जो लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला की तरह अपने परिवार के मुखिया का इंतजार कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। साल 1984 में सियाचिन की पहाड़ियों में हुए ऑपरेशन मेघदूत की याद एक बार फिर ताजा हो गई। 38 साल बाद हल्द्वानी के रहने वाले लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर उनके घर आने वाला है, लेकिन इसी ऑपरेशन में शामिल हल्द्वानी के लांस नायक हयात सिंह और दया किशन जोशी का कोई पता अभी तक नहीं लग पाया। ऐसे में इन दोनों शहीदों की पत्नी भी उम्मीद कर रही हैं कि सेना उनके बारे में भी पता लगाएगी। हाँ, वो ये उम्मीद है कि हमारी भी मिल जाएगी करके, हमारे हस्बैंड की भी मिल जाएगी, ऐसे ही अपने घर में अपनी उष्मा आएगी करके हमको यही उम्मीद है। अब एक मिल गई तो उनमें से उनने कहा इतने आदमी सब सियाचिन में दब गई, हमारे इतने जवान
तक तो मैं अब ये तो अचंभा हो रहा है ना, आज 38 साल में चंद्रशेखर जी की मिली है, तो हम यही सोचें कि हमारी भी मिल जाए। अब उम्मीद जाग रही है हमारी, तो हमको भी मिल जाए, हमारे भी मिल जाए, ये सोच रही है। शहीद चंद्रशेखर हरबोला के बहाने सभी शहीद परिवारों के जख्म एक बार फिर हरे हो गए। कोई अपने पति के बारे में सोचकर गमगीन है, तो कोई अपने भाई या पिता के बारे में। ऐसे में सेना के पूर्व ऑफिसर भी उम्मीद कर रहे हैं कि इन शहीदों की भी खोज होगी। हम आशा ये कर रहे हैं कि जिस प्रकार से भारतीय सेना लगातार उस क्षेत्र में पेट्रोलिंग करते रह रही है, ऐसे ही और पेट्रोलिंग के दौरान जिनके शरीर अभी तक नहीं मिले हैं उनके भी प्राप्त होंगे, और उनको भी भारत सरकार का ये बहुत अच्छा कदम है कि 38 साल के बाद पूरे सैन्य सम्मान के साथ में किसी के अंतिम संस्कार करना, उनकी हम भी यही आशा करते हैं। चंद्रशेखर हरबोला की 38 साल पुरानी शहादत में उनके साथी सैन्य परिवारों का भी दर्द छिपा हुआ है, लेकिन सबकी दुआएं यही हैं कि जल्द ही दूसरे शहीदों का भी पता लग जाए। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र सिंह नेगी की रिपोर्ट। और अब रुख अगली खबर का कर लेते हैं, बात कर लेते हैं बॉबी कटारिया की। बॉबी कटारिया पर जल्द ही देहरादून पुलिस बड़ा एक्शन लेने जा रही है। देहरादून के रोड पर खुलेआम शराब पीने वाले बॉबी कटारिया की चोरी के बाद अब सीनाजोरी सामने आ रही है। पुलिस ने कटारिया को 14 अगस्त तक पेश होने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन कटारिया ने अब तक ना तो बयान दर्ज कराए हैं और ना ही पेश हुए हैं और ना ही पुलिस के नोटिस का कोई जवाब दिया है, जिसके बाद अब दून पुलिस बड़ी कार्रवाई कर सकती है और कटारिया के खिलाफ वारंट जारी हो सकता है। पुलिस का कहना है कि कटारिया के वकील ने कैंट थाने के प्रभारी से फोन पर बात की है, लेकिन नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया, और जिसके बाद अब पुलिस सबूत इकट्ठा कर रही है और जल्द ही कटारिया पर बड़ी और सख्त कार्रवाई हो सकती है। नहीं, उनका उसका मेरे को बताया गया कि वकील का फ़ोन आया था कि 14 को नहीं आ पा रहे हैं। अब 2-3 दिन में आने की बात कह रहे हो, अगर नहीं आते हैं तो हमारे पास बहुत सारी विकल्प हैं, कानूनी विकल्प, हम उस पर कार्रवाई करेंगे और इसमें जो भी प्रभावी विधिक कार्रवाई हो सकती है वो करेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।